गाइस। कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि आप लोग ठीक हों। गाइस, पीटीआई ने अपने एहतजाज का ऐलान किया तो हुकूमत ने सारे रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर लगा दिए, इवन के मोटरवे भी बंद हो गया। अब कोई बंदा एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र नहीं कर सकता। इवन आप अपने शहर में भी सफ़र नहीं कर सकते। अगर आप घर से निकलेंगे तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, बल्कि रास्ते में ही खुआर होते रहेंगे। इसलिए आप घर से मत निकलें। अगर आपने सफ़र किया ना रास्ते में, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचने की बजाय ना घर वापस जा सकेंगे और ना ही अपनी मंजिल की तरफ जा सकेंगे। अब जो लोग निकले हुए हैं एहतजाज के लिए, वो तो निकले हुए हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो घर में आराम कर सकते हैं। अवाम को इतनी तकलीफ़ दी जा रही है, किसी के घर में कोई बीमार होता है, किसी की शादी की आज डेट थी, आप लोगों के लिए जो मामूली सी बात, शादी अब महीना पहले कोई किसी की शादी है वो अनाउंस हो चुकी है तो वो तो होनी थी। अगले की तो पूरी ज़िंदगी की खुशी होती है ना, दूसरे के लिए तो ये कोई बात नहीं है। तो इस तरह के कई भी और भी सीरियस मामलात होते हैं तब ज़िंदगी के, इस तरह रास्ते बंद कर देना और वो भी 2 दिन पहले से बंद किए हुए हैं। तो हुकूमत जो होती है, इनको तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। पहले भी हुकूमतें आई हैं, एहतजाज होते रहे हैं। ये हुकूमत तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेती है एहतजाज को। अगर एहतजाज हो जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इतना सीरियस तो नहीं ले सकता ना ये मामलात। हुकूमत जो भी आएगी, जो भी हुकूमत बनेगी, उसके खिलाफ लोग अब आवाज़ उठाएँगे। अब हर कोई बंदा एक गवर्नमेंट के तो नहीं साथ होता ना, एक पार्टी के साथ तो नहीं होता ना। हर बंदे की सोच अलग-अलग होती है। अब आपके कोई ना कोई तो लोग खिलाफ होंगे ना, अब वो एहतजाज करेंगे कोई, तो वो फिर आप रोज़-रोज़ लोगों को ख्वार तो नहीं कर सकते ना। आप बैठ के मीटिंग करें, आप तो पाकिस्तान कब चेंज होगा, कब तरक्की करेगा? कुछ तो हल होना चाहिए ना इन मसाइल का। हुकूमत को चाहिए कि कोई रास्ता निकाले, बजाए कि हर मसाइल जो में अवाम को ही घेरी जा रही है। अवाम के ऊपर तो पहले ही बहुत मसाइल हैं, उन्हें तो बहुत सारे पहले ही प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो मसला है ये भी अवाम ही फेस करेगी। रास्ते बंद करके आप अवाम को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें ये रास्ते बंद करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। एक बंदे को तकलीफ़ देना भी है जो उसका भी हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हिसाब लेगा, आप एक बंदे को भी तकलीफ़ देंगे, तो आपने हज़ारों बंदों को तकलीफ़ में रखा हुआ है। इतने हज़ारों लोग हैं जिन्हें आपने तकलीफ़ दी हुई है। अब इसका हिसाब कौन देगा? लिहाज़ा हर मसले का कोई हल होता है। रास्ते बंद करके आप जो है किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। आज आपने रास्ते बंद कर दिए, वो थोड़े दिन बाद फिर कहेंगे जी अब हम फिर एहतजाज कर रहे हैं, फिर आप रास्ते बंद कर देंगे। आप रोज़-रोज़ ये कंटेनर लगा के लोगों की ज़िंदगी ख़राब तो नहीं करें ना। लोगों के लिए तो मसाइल नहीं पैदा करें ना। लोगों के लिए जो मसाइल हैं वो कम करें। हुकूमतों का काम होता है, जो हुकूमत है अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए मसाइल कम करें। वही हुकूमत जो होती है ना, उसी के साथ ही अवाम होती है। वही दिलों में हुकूमत करती है, वही दिलों पे राज करती है, जो अवाम को सहूलतें देती है, आसानियाँ पैदा करती है। और जो मुश्किलात पैदा करती है वो कोई भी हुकूमत हो, अवाम को किसी के साथ कोई जो नहीं होता कि नून लीग है या पीटीआई है या कोई भी पार्टी है। अवाम को अपनी सहूलतों के साथ होता है, अपनी आसानियों के साथ होता है। उन्हें कोई भी आसानी पैदा करेगा, उनके लिए वही पार्टी सबसे बेहतर होगी। बजाए कि आप आसानियाँ पैदा करें और अवाम के दिल जीतें, इस तरह की मुश्किलात पैदा करके इंसान क्या कर सकता है? अवाम कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो उन्हें तकलीफ़ दें, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों। तो इस तरह तो कोई तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करता। लिहाज़ा अल्लाह ताला हमारे मुल्क को
कायम दायम रखे और अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करे हमारे मुल्क की। जो भी मसले मसाइल हैं इनमें से निकाले। खुदा हाफ़िज़।